काम ऐसा करो कि अपनी पहचान ही छुड़ानी पड़ जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है एकता कपूर के साथ। अल्ट बालाजी प्लेटफॉर्म की शुरुआत तो एकता कपूर ने की, लेकिन कल जब गवर्नमेंट ने उनकी इस ऐप को बैन किया तो एकता कपूर ने एक ऑफिशियल लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा इस ऐप से कोई लेना देना नहीं है, हमने ऑलरेडी इस ऐप को किसी और को हैंड ओवर कर दिया है। इसीलिए जो भी ये पब्लिकेट कर रहा है कि एकता कपूर की ऐप को बैन किया है, मेरी वो ऐप नहीं रही है। जबकि सच ये है कि इस ऐप की शुरुआत एकता कपूर ने ही की थी और इस ऐप को शुरू करने के पीछे एकता कपूर का सपना था कि औरतों को लेकर सेक्स जो टैबू है उस सेक्स को नॉर्मलाइज करना। औरतों को जो एकता कपूर घूंघट और साड़ी में दिखाती थी, अब इस ऐप के जरिए वही एकता कपूर इन औरतों को कॉस्ट्यूम में दिखा रही थी। इसी थीम पर इस ऐप की शुरुआत की थी। 8-9 लड़कियों के साथ मिलकर एकता कपूर ने अल्ट बालाजी ऐप की प्लानिंग की थी और ये 8-9 औरतें मिलकर ही क्या अश्लील कंटेंट बनाना है इसका डिसीजन लेती थी। इनफैक्ट अल्ट बालाजी के बारे में बात करते हुए एकता कपूर ने एक बार कहा था कि मेरा सपना है इस ऐप के जरिए मैं सेक्स को नॉर्मलाइज कर दूं। सेक्स से मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन हाँ, सेक्स अब्यूज से मुझे तकलीफ है। एकता कपूर आगे कहती है कि हम 7-8 लड़कियों ने बैठकर डिसाइड किया कि हम ही लोग वीडियोस को क्यूरेट करेंगे और सेक्स को लेकर एक अच्छी पॉजिटिविटी हम फैलाएंगे। एकता कपूर ने कहा कि लोग मुझे ये भी कहते थे कि तुमने औरतों को साड़ी में दिखाकर उनके ऊपर और लगाम कस दी है। यही वजह है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हमने दिखाया कि औरतें अब कॉस्ट्यूम में भी कूल लग रही है और कॉस्ट्यूम में भी वो रह सकती है। हालांकि हद पार करते करते इस ऐप का कंटेंट इतना ज़्यादा अश्लील हो गया कि इसके खिलाफ कंप्लेंट्स हो गई। एकता कपूर के खिलाफ मल्टीपल एफआईआर्स हुई, उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट होने लगा, जिसके बाद एकता कपूर की मदर के कहने पर उन्होंने इस ऐप की पार्टनरशिप किसी और को दे दी। अब एकता कपूर सिर्फ अल्ट बालाजी की नॉन एग्जीक्यूटिव पार्टनर रही थी और दूसरा जो पार्टनर था वही सब इस ऐप की देखरेख करता था। तो इस तरह से एकता कपूर ने अपनी ही ऐप से पीछा छुड़ाया जिस ऐप को उन्होंने शुरू किया था सेक्स को नॉर्मलाइज करने के लिए।